अगर साजिश चलती है कि चुनाव में हम अपने गठबंधन के साथी को ही हराने का काम करें तो यह गलत होता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, सुबह के हम आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, जो कि इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं, बिहार के कई जिलों में जा रहे हैं, वह कल रोहतास में थे। रोहतास में उन्होंने कह दिया है कि आखिर जब एक साथ हम लोग हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि एनडीए में जब जेडीयू और बीजेपी साथ है तो खुलकर भीतरघात करना ये कहाँ का न्याय है। ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा, जो कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कुछ दिन पहले ही आपको पता है जब जेडीयू की बड़ी मीटिंग हुई थी, वर्चुअल तकनीक का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार भी जुड़ते थे उस वर्चुअल मोड में, उन्होंने जमकर तारीफ की थी उपेंद्र कुशवाहा की और कहा था कि इनसे कुछ सीखिए, कैसे ये बिहार में घूम घूम कर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं ये चिंता जताई है कि एनडीए के अंदर का विभीषण कौन है जो एनडीए के अंदर रहकर एनडीए को कमजोर कर रहा है। अलायंस पार्टनर बीजेपी पर क्या ये निशाना था? उपेंद्र कुशवाहा ने पहले क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनवाते हैं। मतलब कोई अगर हमारा सीधा विरोधी है, खुलकर विरोधी है तो कोई बात नहीं, राजनीति में ऐसा चलता ही है। खुलकर विरोधी होना, अलग पार्टी में काम करना सबकी स्वतंत्रता है, कोई कर सकता है। लेकिन जिस ग्रुप में राजनीतिक दल के साथ हम हैं, जनता दल यूनाइटेड है, वहीं से अगर साजिश चलती है कि चुनाव में हम अपने गठबंधन के साथी को ही हराने का काम करें तो यह गलत होता है। और हुआ है इस चुनाव में। लेकिन वैसी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम हम लोगों को करना है। तो आपने सुना, 2 दिवसीय दौरे पर उपेंद्र कुशवाहा जब रोहतास पहुंचे तो उन्होंने एक तरफ जहां विपक्षी खेमा पर जमकर प्रहार किया, यह कहा है कि विपक्ष खैर ख्याली पुलाव पका रहा है, अभी फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार चलेगी। लेकिन इशारों में कहना, क्योंकि आपको पता है कुछ दिन पहले ही जब उपेंद्र कुशवाहा कुछ जिलों का दौरा करके आए थे तो उन्होंने कहा था कि संगठन थोड़ा कमजोर हुआ है पहले से। तो आखिर जेडीयू जो कमजोर हुई है उसकी वजह क्या है? क्योंकि बार बार हमने कई नेताओं के मुंह से सुना है कि जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ा, अलग होकर के जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारे, जिस कारण जेडीयू बिहार में 43 सीटों पर सिमट गई। तो एनडीए के अंदर का विभीषण कौन है? विपक्षी खेमा तो खैर पहले से आरोप लगा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी साथ साथ क्यों है। लेकिन अब जब उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कही है, इसके मायने भले ही अलग निकाले जा सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी मंझे हुए राजनेता हैं। वो ऐसे ही किसी बात को नहीं कहते हैं। एनडीए के भीतर का विभीषण कौन है? क्या बीजेपी इस पर ध्यान देगी? क्योंकि अलायंस पार्टनर है बीजेपी बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने जो कुछ भी कहा, आप समझ सकते हैं किसने चोट पहुंचाई है, किसने खंजर मारा है। खंजर मारा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है उपेंद्र कुशवाहा द्वारा, लेकिन हम ये कह रहे हैं क्योंकि दल में रहकर, गठबंधन में रहकर गठबंधन के लोगों को हराने की साजिश करना ये काफ़ी चिंताजनक है और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ये सब कहते हुए दिख रहे थे। हमने आपको वीडियो भी सुना है। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है आप समझ सकते हैं। नीतीश कुमार इन दिनों काफ़ी खुश हैं क्योंकि इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा भी संगठन को मजबूत करने के लिए पूरा बिहार भर का दौरा कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, संगठन को मजबूती दे रहे हैं। 31 जुलाई को जेडीयू की एक बड़ी बैठक भी होनी है, लेकिन उससे पहले अलायंस पार्टनर बीजेपी पर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रहार, ज़बानी तीर चला है उपेंद्र कुशवाहा ने और पूछा है कि एनडीए के अंदर का विभीषण कौन है। और अगर ऐसा ही चलता रहा आगे में तो आप समझ सकते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार में जेडीयू और बीजेपी एक साथ रह पाएगी? कह पाना फिलहाल मुश्किल है। विपक्षी खेमा तो खैर सवाल पूछेगा ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीज को फॉलो करें। धन्यवाद।